आज सुबह आप एक विकल्प के साथ जागे, कृतज्ञता और खुशी को अपनाएं या जो गलत है उसे देखते रहें। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं या नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये आसान नहीं है, लेकिन अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना अधिक आनंद से भरा जीवन जीने की कुंजी है। कभी कभी हम अपने दुख के आराम में फंस जाते हैं। पीड़ित की भूमिका निभाना परिचित और यहाँ तक कि सुरक्षित भी लगता है। खुशी को ना तो प्राप्त किया जा सकता है और ना ही उसे पहना जा सकता है और ना ही उसका उपभोग किया जा सकता है। खुशी हर पल को प्यार, अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है। तो आइए इन 4 चीजों को छोड़कर शुरुआत करें। शिकायत करना कृतज्ञता के विपरीत है। इसमें सही की बजाय गलत की तलाश की जाती है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आपको वो चुनना होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। कृतज्ञता का चुनाव करना खास तौर पर मुश्किल समय में आसान नहीं है। इसके लिए मानसिक शक्ति और लचीलेपन की जरूरत होती है, जो कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मनुष्य आदत के प्राणी है और आदतें बदली जा सकती हैं। अक्सर हम शिकायत करते हैं क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए तैयार किया गया है। अगर हम शिकायत करने वालों से घिरे हैं तो हम भी उनके जैसा ही करने की संभावना रखते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही रहने की जरूरत नहीं है। शिकायत करना एक आदत है और किसी भी आदत की तरह इसे भी छोड़ा जा सकता है। जब आप छोटी छोटी बातों के बारे में शिकायत करते हैं तो इस पर ध्यान दें। जब भी आप खुद को ऐसा करते हुए देखें तो रुकें, अपने विचारों को फिर से परिभाषित करें और इसकी बजाय कुछ सकारात्मक सोचें। समय के साथ दोहराव और अभ्यास से आप स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता की मानसिकता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जो दिया गया है उसके लिए हमेशा आभारी होना संभव है, बजाय इसके जो नहीं दिया गया है उसके लिए शिकायत किए जाना। आपकी आदतें आपकी खुशी को आकार देती हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। दूसरा, बाहरी मान्यता की चाहत। कल मैंने एक नए हेयर ड्रेसर को आजमाया। कट के दौरान मुझे कुर्सी पर पीछे की ओर लेटना पड़ा, जिससे मैं ये नहीं देख सका कि वो क्या कर रहा था। जब उन्होंने अंत मुझे बिठाया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अब मैं पोनी टेल भी नहीं बना सकता। अपने स्वाभाविक घुंघराले बालों के साथ मैं अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी अभी किसी तूफान से निकल कर आया हूँ। सोमवार को मुझे नौकरी मिल गई और मैं अच्छा और पेशेवर दिखना चाहता था, लेकिन इसकी बजाय मैं एक शराबी की तरह दिख रहा था। लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं हंसा, इसे स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। अतीत पर सोचते रहना, किसी भी प्रकार का पछतावा या क्रोध अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन कृतज्ञता का एक क्षण वर्तमान को तुरंत बदल सकता है। हमारा मन अतीत से चिपका रहता है, विशेषकर दुखद क्षणों में। ऐसा लगता है कि जैसे हम उन यादों को दोहराने के आदी हो गए हैं। हालांकि कितना भी चिंता करने से हमें शांति या खुशी नहीं मिलेगी। सच तो ये है कि स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप अतीत को देख सकते हैं, उसे वैसा ही स्वीकार कर सकते हैं जैसा वो था और उसका उपयोग समय को बेहतर ढंग से समझने के लिए कर सकते हैं। पछताना बंद करें, इसकी बजाय आभार व्यक्त करें उन सभी अनुभवों के लिए, अच्छे और बुरे, जिन्होंने आपको आज जो आप हैं उस रूप में आकार दिया है। अक्सर हमारे सबसे कठिन क्षण ही हमें सबसे मूल्यवान सबक सिखाते हैं तथा हमें हर चुनौती का सामना करने में अधिक मजबूत, बुद्धिमान और अधिक दयालु बनाते हैं। क्या होगा अगर आपके जीवन में सबसे दर्दनाक घटना कभी न घटे? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जीवन से मिले सबक के लिए आभारी हूँ। उनके बिना मैं अभी भी वही अज्ञानी, अनिश्चित संस्करण होता जो कभी था। हर कठिनाई एक शिक्षक थी और इसके लिए मैं आभारी हूँ। दूसरों से अपनी तुलना करना। सच्ची खुशी इस बात से नहीं आती कि आपके पास कितना है या आप कितना कमाते हैं। ये आंतरिक शांति की भावना से आती है। वास्तव में अधिक से अधिक पीछे भागने से लोग खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास अधिक धन, अधिक सफलता और अधिक सब कुछ होता है। सच तो ये है कि हम सभी दूसरों से अपनी तुलना करने के जाल में फंस जाते हैं, जहाँ तक कि हम में से सबसे ज्यादा समझदार और आभारी लोग भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितनी जल्दी खुद को पकड़ लेते हैं और उन विचारों को फिर से परिभाषित करते हैं। इन सब के लिए अभ्यास और ताकत की जरूरत होती है, लेकिन ये इसके लायक है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ बनने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों से अपनी तुलना करने से पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतने पर ध्यान दें। कल की तुलना में आज बेहतर बनने का लक्ष्य रखें। आज की तुलना में कल बेहतर बनने का लक्ष्य रखें।